Welcome back friends, welcome to Tanish coaching classes. Friends, today I am going to teach you General English class 12th lesson 10 The Hilltop Temple, written by Sri Aurobindo. द हिलटॉप टेम्पल अर्थात ऊंचे टीले वाला मंदिर, और ये श्री अरविंदो द्वारा लिखा गया है। ये एक कविता है दोस्तों, पोयम है। तो ये स्टेंजा, यदि आपको हिलटॉप टेम्पल से रिलेटेड स्टेंजा आता है तो आप इसमें पोइट नेम पूछा जाता है, तो श्री अरविंदो इसके पोइट हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो पोयम से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अक्सर एग्जाम में आता रहता है। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, मंदिर पर कैसे पहुंचा जा सकता है। मंदिर पर कैसे पहुंचा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आया हुआ है क्वेश्चन, अक्सर इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आंसर होगा, वन हैज टू क्लाइंब न्यूमेरस स्टेप्स to reach the temple as it is built on the top of hill। या हम बोल सकते हैं कि वन कैन रीच द टेम्पल आफ्टर क्लाइंबिंग न्यूमेरस स्टेप्स ऑफ स्टेयर्स। आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, वन कैन रीच द टेम्पल आफ्टर क्लाइंबिंग न्यूमेरस स्टेप्स ऑफ स्टेयर्स। या फिर आपको दिया है, ये भी आप लिख सकते हैं कि वन हैज़ टू क्लाइंब न्यूमेरस स्टेप्स, मतलब अनगिनत सीढ़ियाँ, बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं, टू रीच द टेम्पल, मंदिर तक पहुँचने के लिए, एज इट इज बिल्ड इन द टॉप ऑफ, यहाँ पर क्या है, ऑन द टॉप ऑफ हिल्स, क्योंकि ये पहाड़ी के टॉप पर, ऊंचे स्थान पर, टीले पर उपस्थित है या बना हुआ है। What did the poet see when he reached the temple? मंदिर पहुंचने के पश्चात कवि ने क्या देखा। तो सिंपल सा है, मंदिर पहुंचने के बाद कवि ने क्या देखा। तो देखे दोस्तों, इसमें डिड दिया हुआ है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन, क्या मंदिर पर पहुंचने के पश्चात कवि ने क्या देखा। तो आंसर डिड के बाद शुरू कर देते, या फिर वैन से आप लिखें, वैन ही रीच्ड द टेम्पल, जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने क्या देखा वो बता देंगे। या आफ्टर रीचिंग द टेम्पल, मंदिर पहुंचने के बाद, द पोएट सॉ, यानी कवि ने देखा। तो यहाँ पे द पोएट सी, जब चूंकि पास्ट में है तो सी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सॉ। After reaching the temple, the poet saw the goddess in the house of stones। यानी कि मंदिर पहुंचने के बाद कवि ने देवी को उसके पत्थर के घर में देखा। The poet found the loneliness, कवि ने वहाँ एकांत पाया। The atmosphere of the temple कंडक्टिव टू अचीविंग स्पिरिचुअल हाइट्स। चूँकि कवि ने महसूस किया कि मंदिर का जो वातावरण है वो कैसा है, एकाकीपन, आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए क्या है, उपयुक्त है। यानी यहाँ पे द एटमॉस्फेयर ऑफ टेम्पल कैसा है, कंडक्टिव टू अचीव स्पिरिचुअल हाइट, यानी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कैसा है, कंडक्टिव है, यानी कि यहाँ पर वो उपयुक्त है।
क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पोएट रिएक्ट? कवि ने किस प्रकार प्रतिक्रिया की? द पोएट रीच्ड द सरप्राइजिंगली, ही वॉज अमेज्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ गॉडेस। पोएट रीच्ड सरप्राइजिंगली, कवि ने आश्चर्य व्यक्त किया। द पोएट रिएक्टेड सरप्राइजिंगली, कवि ने कैसा आश्चर्य व्यक्त किया। ही वॉज अमेज्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ गॉडेस, वह देवी की सुंदरता को देख करके और द एटमॉस्फियर, वहाँ के वातावरण को देख करके, एंड लॉनलीनेस, और एकांत, वहाँ के एकांत को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। ही वॉज अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना। ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया था। लेकिन कैसे? टू सी द ब्यूटी ऑफ गॉडेस, एंड देवी की सुंदरता को देख करके, द एटमॉस्फियर, वहाँ के वातावरण को देख करके, एंड लॉनलीनेस देयर, और वहाँ के एकांतपन को देख करके। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि द पोएट रिएक्टेड सरप्राइजिंगली, ही वॉज अमेज्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ गॉडेस, द एटमॉस्फियर एंड लॉनलीनेस देयर। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी विथ? तो ये क्वेश्चन अक्सर ये आता रहता है। तो कवि मानव शरीर की तुलना किससे करता है? कवि मानव शरीर की तुलना किससे? कंपेयर मीन्स तुलना करना, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की तुलना। तो आंसर होगा द पोएट, चूंकि ये डज इसमें दिया है, व्हाट डज द पोएट, तो डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। तो आंसर जब बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस में आंसर हो जाएगा। द पोएट, चूंकि नेम के साथ फिफ्थ फॉर्म यूज होता है, तो कंपेयर जो वर्ब है वो हो जाएगा कंपेयर्स, एस लग जाएगा। द पोएट कंपेयर्स ह्यूमन बॉडी विथ द इनफाइनाइट गॉड, यानी कवि मानव शरीर की तुलना अनंत, इनफाइनाइट यहाँ पर बोला अनंत, और अनंत गॉड यानी कि परमात्मा, ईश्वर, भगवान। तो गॉड कैसा है? अनंत है। तो यहाँ द पोएट कंपेयर्स ह्यूमन बॉडी विथ द इनफाइनाइट गॉड, कवि मानव शरीर की तुलना अनंत ईश्वर, भगवान या देवता से करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट्स इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में रहस्यमय आत्मा किस प्रकार कार्य करती है? क्योंकि ये भी हाउ के बाद डज दिया है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जब बनाया जाएगा तो इंट्रोगेटिव होगा। जब आंसर आप दोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस से आंसर बना दें। तो डज के बाद दिया द सीक्रेट स्पिरिट, सॉरी। तो सीक्रेट स्पिरिट के बाद हमें क्या करना है? इसमें जो वर्ब है ऑपरेट, तो इसका जब ये आंसर होगा तो ऑपरेट का ऑपरेट्स हो जाएगा। तो द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट्स इन मैनी वे, कई तरीके से। इट कैन राइट अ पेज ऑफ समरी ऑफ द इनफाइनाइट। इट इज द सेंटर ऑफ इटर्निटी, लाइफ लॉन्ग एंड डेथ। रहस्यमयी आत्मा अनेक प्रकार से कार्य करती है। तो सीक्रेट स्पिरिट मीन्स यहाँ रहस्यमयी आत्मा, ऑपरेट्स इन मैनी वे, कई तरीके से कार्य करती है। इट कैन राइट अ पेज एंड समरी ऑफ द इनफाइनाइट, यह अनंत शक्ति की गाथा लिख सकती है। और इट इज सेंटर ऑफ इटर्निटी, यह निरंतरता और मृत्योपरांत जीवन का केंद्र बिंदु है। तो इट इज द सेंटर, सेंटेंस केंद्र बिंदु किसका? ऑफ इटर्निटी मीन्स निरंतरता का, लाइफ लॉन्ग
एंड डेथ, यानी जीवन का और मृत्यु उपरांत जीवन का क्या है, ये केंद्र बिंदु है। और लास्ट क्वेश्चन इसका है, व्हाट डज पोइट से इन द लास्ट 2 लाइन्स। द पोइट से दैट इन ह्यूमन बॉडी सीक्रेट स्पिरिट्स इन द सेंटर ऑफ continuing after death, and this is expressed through an image shaped from wood, stone and metal। कवि कहता है कि मानव शरीर में रहस्यमयी आत्मा मृत्युपरांत जीवन के अनवरत चलते रहने का केंद्र बिंदु है। द पोएट से दैट इन ह्यूमन बॉडी सीक्रेट स्पिरिट्स इज द सेंटर ऑफ द कंटिन्यूइंग आफ्टर डेथ, यानी ये क्या है कि डेथ के बाद भी सतत चलने वाली कैसी है, ये मृत्यु उपरांत भी जीवन के अनवरत चलते रहने का केंद्र बिंदु है आफ्टर डेथ। एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड थ्रू एन इमेज से फ्रॉम वुड, स्टोन एंड मेटल। यह लकड़ी, पत्थर अथवा अन्य पदार्थों से बने बुत से झलकता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।